हेलो गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज बनाएंगे काठी पनीर। क्योंकि ये देखिए वीडियो कट गई थी, सॉरी उसके लिए। तो अब से मैं बता दे रही हूँ। ये देखिए 250 ग्राम पनीर है। अब मैंने इसमें वो दही मिक्स करके डाली हूँ, नहीं दिखा पाए, और दही में मिक्स की हूँ। दही था थोड़ा 100 ग्राम के हिसाब से, और उसमें था जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा था। और अब ये डाल देंगे, ये देखिए पनीर मसाले थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब क्या करेंगे इनको कि हम चलेंगे गैस की तरफ। तो ये देखिए तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा जब भी काठी पनीर बनाइएगा। तो चलिए, मैंने बाकी की बातें बता दी हूँ किस तरह से मैंने तैयार किए थे। दही पर मिक्स की हूँ और सब सारे मसाले हैं। मैं दोबारा भी बता दे रही हूँ कि इसमें मसाले हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर और गरम मसाले और हल्दी पाउडर और 100 ग्राम दही। पानी में मैं नहीं मिक्स की हूँ, दही में मिक्स की हूँ। मैं दोबारा से बता रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो चलिए देखिए पैन गरम हो गए हैं। तो मैं डाल रही हूँ, ये रिफाइंड तेल है। अगर आप लोग चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, तो मैं रिफाइंड में ही बना रही हूँ। तो ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि पैन छोटा है, तो एक जगह तेल आ जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब इनको गर्म हो जाने देते हैं। तो देखिए गैस, मैंने इधर आ गए हैं गैस की तरफ। तो चलिए तेल भी तो डाल ही दिए, बता ही दी हूँ। तो क्योंकि काठी पनीर में ना स्मोकिंग भी देते हैं, कोयले से चाहे उससे दालचीनी के टुकड़े से। तो चाहे पहले इसमें दे लीजिए और चाहे इसमें दे लीजिए, फ्राई पैन में, जैसे भी आपको देना हो। मगर काठी पनीर में स्मोकिंग दिया जाता है। तो मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मेरे बच्चे को बड़ा वाला के दालचीनी का खुशबू पसंद नहीं है। तो हम वही लोग के लिए बना रहे हैं। तो जब वही लोग की पसंद नहीं है तो फिर अगर नहीं खाएंगे अच्छे से तो फिर बनाने की क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं नहीं दे रही हूँ स्मोकिंग। अगर आप लोग को देना होगा तो दे सकते हैं। और अगर दूसरे के भी वीडियो देखेंगे खोल के, तो उसमें भी जो काठी पनीर बनता है तो स्मोकिंग दिया जाता है। तो मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि दोनों बेटों को पसंद नहीं है, इसलिए। तो पैन छोटा है तो इसको ऐसे करके बनाएंगे। तो फ्लेम को हाई रखेंगे, इस तरह से करके बनाएंगे। तो गैस को हाई रखेंगे तो ये ज़्यादा सही बनेंगे। तो चलिए इनको बना लेते हैं। तो चलिए इनको इस तरह से बनाते जाएंगे, इस तरह से। तो देखिए इनको इस तरह से पकाते जाएंगे। इस तरह से इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। तो इस तरह से पकाएंगे। लग रहा है कि अब क्या करेंगे इनमें कि ये थोड़ा सा ये सब्जी है, इनको भी ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। देखिए ये थोड़ा टमाटो है, स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब इनको भी डाल लेंगे। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है।
इस तरह से। इस तरह से करके बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से इनको बना लेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इनको गैस को बंद कर देंगे। अब चलिए उधर बनाते हैं लच्छा पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने मैदा के आटा गूँथ लिए थे। तो ऐसे तो मैं बनाती हूँ बच्चे के लिए गेहूं के ही आटे से। तो मेरे पास थोड़ा सा मैदा बचा था, पहले का कुछ बनाए थे तो नमकीन वगैरह, तो थोड़ा सा बचा था। तो मैंने कहा कि चलो इसी को यूज कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने एक कटोरी था, छोटा वाला कटोरी से दिखा देती हूँ। देखिए इस कटोरी से एक कटोरी था मैदा, तो जिसमें 3 पेड़े बने हैं। तो किस तरह से आटा गूँथेंगे, क्योंकि जब भी आटा गूँथेंगे ना लच्छा पराठा के लिए, तो घी डाल के गूँथेंगे। क्योंकि घी से क्या होता है ना कि क्रिस्पी बनता है। तो जैसे हम लोग पूड़ी वगैरह के लिए मोइन करते हैं उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाई। तो बस सीधे डाल देंगे और फेंट लेंगे। और जब भी आटा गूँथेंगे ये लच्छा पराठा के लिए, तो गुनगुने पानी से गूँथेंगे। तो हम गुनगुने पानी से ही गूँथे हैं और इनको 10 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में गूँथेंगे। तो जितने अच्छे से गूँथ लीजिए, इनको जितने समय दीजिए, क्योंकि ऐसे भी मैदे के कोई चीज़ भी बनाओ तो वो एक जगह गुठली बनने लगते हैं। तो उनको मतलब समय देंगे तो वो अच्छे से मतलब सेट हो जाते हैं, तो अच्छे से बिलाते हैं। तो इनको मैं आधा घंटा पहले ही गूँथ के रख दिए थे। देखिए ये 3 पेड़े बना लिए हैं। तो अब चलिए इनको भी ढक देंगे। आइए फूलेंगे। तो चलिए अब इनको बेलते हैं, बेल के मिलते हैं। तो देखिए मैंने बेल लिए हैं, देखिए इतने बड़ा। अब चाहे तो आप तेल भी लगा सकते हैं इनको बनाने के लिए। अब क्या करेंगे कि इन पे थोड़ी थोड़ी आटा छिड़क लेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा ना कि जब पराठा बनाएंगे तो उनका एक एक परत खुलते जाएगा। तो इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से ये अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से मोड़ते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए मैं मोड़ रही हूँ, इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मोड़ते जाएंगे, ये बिल्कुल अच्छे से मुड़ जाते हैं। तो इनको खींच के ना लंबा कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप भी खींच लीजिएगा। आप क्या करेंगे कि इस तरह से इनको मोड़ते जाएंगे इस तरह से। ये बीच वाले भाग इनमें डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से, ये देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, इनको बेल लेंगे। अब तो कुछ नहीं करना है, बस बेलना ही रोटी की तरह। तब इनको बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से बेल लिए हैं। अब क्या करेंगे कि इनको इधर देखिए, इधर तावे हो गए हैं गरम। अब इनको इन पे डाल देंगे। ये देखिए, क्योंकि लच्छा पराठा थोड़ा मोटा ही रहते हैं, तो उसी तरह से हम भी बेले हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको तावे अच्छे से गरम हो गए हैं। अब इनको अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए इस तरह से सेकेंगे, अलट पलट के एकदम इस तरह से सेकेंगे इनको। तो इसे साफ ही लेंगे और उसे दबा दबा के सेकेंगे। गैस ठीक है। तो इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से
पराठे सेक जाए, तब इन पे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाएंगे। तब हम इसमें घी या तेल जो भी लगाना हो वो लगाएंगे। पहले इनको अच्छे से दबा दबा के कि चारों तरफ से पराठे अच्छे से सेक जाए, कहीं भी कच्चा ना रहे, क्योंकि मैदा भी है तब थोड़ा इनको अच्छे से सेकना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहे तो पलटा से भी दबा के सेक सकते हैं। मैं तो अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि जितना अच्छे से सेके, क्योंकि ऐसे भी मैं मैदे के कोई भी चीज़ अपने बच्चे को नहीं देती हूँ, मगर ये आज बच गए थे मैदे। तो देखिए इस तरह से सेकेंगे दबा दबा के। तो हम कहें कि चलो आज बना ही लेते हैं बचे हुए से। तो देखिए इस तरह से ये अच्छे से सेक गए हैं। अब क्या करेंगे कि मैं घी नहीं लगा रही हूँ, मैं रिफाइंड ही लगा रही हूँ। तो अब इन पे अच्छे से ये तेल है या घी लगा लेंगे। तो मैं रिफाइंड ही लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि घी नहीं है, घी है, मगर मैं रिफाइंड ही लगा रही हूँ। तो आप लोग के भी जो भी पसंद हो वो लगा लीजिएगा। ये देखिए कैसे परत फूल फूल के आ रहे हैं पराठे का, दिख रहा है ना। देखिए बिल्कुल ये फूल के आ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं ये लच्छे पराठे। इतने अच्छे से फूल रहे हैं परतदार। ये देखिए सारे परत ऐसे ही खुल जाएंगे। तो अब इनको सेक लेते हैं अच्छे से। अब इनको क्या करेंगे, उतार लेंगे। देखिए सारे परत फूल रहे हैं। तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे बात का ध्यान रखेंगे तो इसी तरह से पराठे बनेंगे। तो चलिए बाकी के भी बना लेते हैं, तो मिलते हैं। तो चलिए ये देखिए लच्छा पराठा भी बन के तैयार हो गए हैं इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल फूला 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 फूला। ये देखिए मैंने 2 ही बनाए हैं। अब ये काठी पनीर भी बन के तैयार हो गए। तो चलिए अब इनको किस तरह से खाना है हम बताते हैं। तो चलिए इनको रखेंगे साइड में। अब क्या करेंगे, इन पे ये जो काठी पनीर बनाए थे ये इनको इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से। और इन पे डाल देंगे थोड़ा सा स्लाइसेस में प्याज। ये देखिए थोड़ा डाल देंगे इस पे प्याज इस तरह से। और थोड़ा सा ये सॉस, मैं पहले ही कुछ और बनाए थे तो सॉस निकाल लिए थे, तो एक कटोरे में देखिए बच गया है। तो इनको वेस्ट क्यों ही करूं, तो इन पे से डाल देंगे। अब इनको क्या करेंगे कि इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से। और क्या करेंगे, अब इनमें ये लेंगे पेपर, ये रेड पेपर। अब इनमें लपेट लेंगे इस तरह से। इस तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बच्चे को देंगे। तो बाकी के भी हम लपेट लेते हैं, तो मिलते हैं। तो देखिए मैं दूसरा वाला भी मोड़ ली हूँ इस तरह से। देखिए बिल्कुल इस तरह से इसमें से निकल रहे हैं। देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे। अब इनमें क्या करेंगे, इन पेपर में लपेट के और बच्चों को पकड़ा देंगे आराम से रोल की तरह। ये इस तरह से। ये देखिए
इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये काठी रोल, काठी पनीर और लच्छा पराठा इस तरह से बना लेंगे और बच्चों को खाने के दे देंगे। अगर आप लोग के आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग भी ट्राई करिएगा, क्योंकि हम भी ट्राई ही किए थे, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इनको बच्चों को पकड़ाते हैं। तो चलिए, आज की मेरी यही रेसिपी थी। तो बाय बाय, टेक केयर।